हेलो फ्रेंड। तो फाइनली मेरा भी ग्रुप डी का पेपर 14 तारीख को हो गया है। तो मैंने जो पेपर को एनालाइज़ किया है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि एवरेज का जो सवाल है वो आपको 1 से 2 सवाल तो रहेगा ही रहेगा, और एक सवाल आपको पाइप एंड सिस्टम का है जिसमें कि 2-3 लोग दिए हुए हैं 1, 2, 3 में, और कौन सा लोग कितने देर में काम करते हैं वो समय दिया हुआ है, और कौन सा लोग ज़्यादा स्पीड में काम करेंगे और कितने देर में करेंगे, ऐसा जो नॉर्मल सवाल रहता है वो ऐसा दिया हुआ है। एक आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का सवाल है जिसमें अपोजिट साइड में लोग चलना शुरू करते हैं, एक दूसरे की तरफ चल के आते हैं, और कितने देर में दोनों एक दूसरे से मीट करेंगे, एक ये सवाल था। एक आपको मीन डेविएशन का सवाल है जिसमें ऐसे बॉक्स करके दिया रहता है 20 से 25, और इसमें आपको मीन दिया रहेगा 20, इसमें 15, ऐसे करके एक सवाल था। 2 से 3 आपको ट्रेगो का सवाल रहेगा जिसमें से एक तो आपको फार्मूला बेस्ड रहेगा और एक आपको थोड़ा अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपको परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस ये निकालना पड़ेगा। 2 सिंप्लीफिकेशन का सवाल था, एक इजी रहेगा और एक थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, जैसे मुझे लगा था एक अच्छा सवाल था। एक क्यूब एंड क्यूबॉइड का सवाल था जो मेरे से नहीं बना, जिसमें लिया हुआ था कि क्यूब का आपको साइड दिया हुआ था और क्यूबॉइड का भी LBH दिया हुआ था, और इसमें पूछ रहा था कि क्यूब में आपको एक क्यूब दिया हुआ है, इसको फेंस करना है, उसमें क्यूब का जो साइड है वो 15% से बढ़ जाता है, तो इसको फेंस करने में जो खर्चा आएगा, वैसे LBH है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में लगभग 25% या 30% डेटा दिया हुआ था कि इतना जो है इसका ब्रेथ और हाइट बढ़ जाता है, तो इससे पूरा फेंसिंग करने में जो खर्चा आएगा, दोनों के खर्चा में कौन सा कम खर्चे में काम कर देगा, कितना रुपया लगेगा काम करने में, ये दिया हुआ था, और पर मीटर स्क्वायर का खर्चा दिया हुआ था 10। ऐसे करके थोड़ा ट्रिकी सवाल था जो मुझसे नहीं बना। एक सवाल आपको था 2 सर्किल टच वाला कि 2 सर्किल ऐसे करके टच करना है, और यहाँ से एक कॉमन टेंजेंट है दोनों का, और ऐसे करके सवाल था एक जिसमें ये कॉमन टेंजेंट ये वाला था जिसमें इसका वैल्यू आपको दिया हुआ था, और आपको इस दोनों सेंटर के बीच का निकालना था डिस्टेंस। एक सवाल था CI था जिसमें से आपको दिया हुआ था कि 3 साल के बाद कोई जो है अमाउंट दिया हुआ था कि 3 साल के बाद अमाउंट इतना हो जाता है, और परसेंट आपको वो ऐसे 10-15 नहीं दिया हुआ था, परसेंट आपको थोड़ा अच्छा दिया हुआ था, जैसे कि 12 करके या अपन ऐसे करके दिया हुआ था, तो थोड़ा सा आपको मतलब पॉइंट में आंसर था उसका, बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं देगा। प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंट सवाल था 3-4 नहीं था, 2 से 3 तो था ही था। परसेंटेज का भी 2 सवाल आपको मिलेगा, और डिस्काउंट से तो एक सवाल फिक्स है आपको 4 ऑप्शन वाला कि पहला शॉपकीपर इतना डिस्काउंट देता है, उसमें से आपको ऐसे दिया हुआ था कि 35% था, 48% था, दूसरा था 36% था, 47%, ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ था। तीसरा था कि 55% था, 68% था, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ था। पूछ रहा था कि कौन सा जो है आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा। तो समझ लीजिए ये जो 4 टॉपिक है आपको, इस चारों टॉपिक से आपको 8 से 9 सवाल फिक्स है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक तो आप करके ही जाइएगा। एक आपको मीडियन का सवाल था, नॉर्मल आसान, और एक आपको सर्च एंड इंडाइसिस का था कि जैसे था कि 96 है, इस पर पावर 0.16 दिया हुआ है, ये x का वैल्यू है, ऐसे करके वैसे ही y का दिया हुआ था, ऐसे करके आपको x² बराबर YZ का सवाल था। तो इस तरीके से लगभग सवाल आपको रहा है। इसमें आप ये देखिएगा टोटल 25 सवाल में 25 में 20 तो आपको आराम से बनेगा ही बनेगा, ये फिक्स है। कोई भी बच्चा नहीं पढ़ के भी जाएगा, एकदम थोड़ा सा ही पढ़ेगा तो 20 सवाल बना लेगा। 5 सवाल जो है ये आपको अच्छा सवाल मिलेगा, मतलब कि थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें से मेरे से 25 में से मैंने 23 सवाल अटेम्प्ट किया है। अब देखना है कि क्या होता है। 14 तारीख को मेरा शिफ्ट था, तो बस मेरे हिसाब से यही पेपर रहा है। पेपर का लेवल ठीक है। धन्यवाद।